तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में वो हमारे सामने है। डिफाइन अ यूज़र इंटरफेस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र इंटरफेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन कौन कौन सी हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस क्या है। तो अ यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस को हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट कंट्रोल्स it controls how the user enter data and instruction and how information appear on screen। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम की स्क्रीन पे हमें मुख्तलिफ आइकन्स, मुख्तलिफ हमें फोल्डर्स नज़र आते हैं। हमें स्टार्ट बटन नज़र आ रहा होता है, हमें टास्क बार नज़र आ रहा होता है, हमें सामने विंडो की स्क्रीन पे जिसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ पड़े हुए आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, फाइल्स नज़र आ रही होती हैं। तो ये सारे का सारा जो फाइल्स हैं, आइकन्स हैं, टास्क बार है, स्टार्ट बटन है, ये सारे का सारा जो हमें एक व्यू नज़र आ रहा होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, यूज़र इंटरफेस। तो ये सारे का सारा व्यू हमें ऑफ़र कर रहा होता है कि अगर आपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप आइकन्स के थ्रू, आप फोल्डर्स के थ्रू, आप स्टार्ट बटन के थ्रू, आप टास्क बार में जो आपके पास आइकन्स ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, जहाँ पे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और आपके पास जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किए हुए हैं, तो इस सारे के सारा जो एक व्यू होता है ये क्या है, यूज़र इंटरफेस है। ये आपको ऑफ़र दे रहा होता है, आपको इनवाइट कर रहा होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो इन सब को हम क्या कंसिडर करेंगे, यूज़र इंटरफेस। इसमें मज़ीद हम इसको रीड करते हैं। इट कंट्रोल्स हाउ द यूज़र एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड हाउ इंफॉर्मेशन अपीयर ऑन स्क्रीन। तो इस यूज़र इंटरफेस क्या करता है कि किस तरह से यूज़र जो है वो डाटा एंटर करेगा कंप्यूटर में और किस तरह से एंटर की हुई इंस्ट्रक्शंस के बाद सिस्टम उसको अमल करके स्क्रीन पे शो करवाएगा हमें। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि यूज़र का डाटा एंटर करने का वे तरीका और सिस्टम का एंटर की गई हदायत पर अगर अमल करने के बाद रिज़ल्ट देने का जो तरीका होगा, यहाँ जो शक्ल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, यूज़र इंटरफेस। तो बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन कितनी है, टू हैं। नंबर वन कौन सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी कौन सी है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग अ विजुअल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम। ठीक है, तो बेटा जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है कि जिसमें हमारे पास सभी कुछ हमें विजुअल, हमें तस्वीरी शक्ल में नज़र आ होता है। मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने कंप्यूटर को कोई हदायत देनी है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो कंप्यूटर पे जो नज़र आने वाला पूरे का पूरा व्यू होता है वो हमें खुद ब खुद ही इनवाइट कर रहा होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो वो फ़ाइल आपके सामने होती है, अगर आपने कोई फ़ोल्डर ओपन करना है तो फ़ोल्डर हमारे सामने है, अगर आपने टास्क बार में से कोई चीज़ पे क्लिक करना है, किसी टास्क बार में से किसी चीज़ ऑप्शन को आपने चूज़ करना है तो वो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा होता है। स्टार्ट बटन हमें बता रहा होता है कि यहाँ से आपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर देना है या स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल पैनल की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो हमें व्यू नज़र आ रहा होता है ये क्या होता है, दरअसल ये ग्राफिकल होता है। ग्राफ का वैसे मतलब होता है बेटा खाका। ठीक है, ग्राफिकल मतलब कि खाकों की सूरत में। तो ये सारे का सारा जो हमें स्क्रीन नज़र आ रही होती है इसमें हमें मुख्तलिफ खाके नज़र आ रहे होते हैं और हर खाका एक्सप्लेन कर रहा होता है पर्पज़ को कि आप इस मकसद के लिए इस आइकन को, इस फोल्डर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर देखें, the user can select commands from menus and select icons by using a पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस। तो यूज़र क्या करता है कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए माउस के ज़रिए एक स्पेसिफिक आइकन को, फाइल को, फोल्डर को ओपन करता है। जिस फाइल को, फोल्डर को वो ओपन करेगा उससे मुतल्लिका जो है वो उसे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकेगा। अच्छा, इसके साथ साथ माउस इज़
यूज फ्रीक्वेंटली इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सबसे ज़्यादा क्या होता है यूज़ माउस होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ज़्यादातर जो सिस्टम जो है मोस्टली जो सिस्टम पे क्या यूज़ हो रहा होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। हमारे सामने इस व्यू में हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे का सारा जो व्यू हमें नज़र आ रहा है एक्चुअली क्या है, ये यूज़र इंटरफेस है। कौन सा यूज़र इंटरफेस है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें हमारे खाकों की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है कि जी ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं, कंट्रोल पैनल की तरफ जा सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को जाके उनकी इंस्टॉलेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड। इसके साथ साथ जो है डेस्कटॉप आइकन है जिसमें माई कंप्यूटर है। फिर हमारे पास टास्क बार में हमें गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और दूसरे फोल्डर्स जो है हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इन तमाम तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज़, लिनक्स, सोलरिस एंड मैक ओएस। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास बेटा खसूसियात क्या हैं? सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर एस फॉलोज। वो कौन सी हैं? मदरजा झेल हैं। ग्राफिकल इंटरफेस इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूज़र, दे ईजिली अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्योंकि हर चीज़ ग्राफ की शक्ल में, खाकों की शक्ल में शो हो रही होती है, म्यूज़िक फ़ाइल के हमें देखने से पता चल जाएगा कि ये म्यूज़िक फ़ाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर को देखने से पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह हमें जो है वो सिस्टम में पड़ी हुई, डेस्कटॉप पर पड़ी हुई मुख्तलिफ फ़ाइल्स को देखने से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस पर्पज़ के लिए है, किस मकसद के लिए हैं। तो ग्राफिकल इंटरफेस में ये खसूसियत बड़ी अहम है और ये खसूसियत जो है वो यूज़र को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर दे में मदद देती है पूरे के पूरे सिस्टम इन्वायरमेंट को। इजी टू यूज़ है। ग्राफिकल यूजेस buttons, menus and icons etc. These are easy to use because the user does not have to remember the commands. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम की फ़ीचर ये है कि यूज़र को कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि माउस के ज़रिए से वो डिफरेंट आइकन्स को क्लिक करता है और डिफरेंट फाइल्स को क्लिक करते हुए अपना मुतलका फ़ाइल को ओपन कर सकता है, अपने मुतलका फोल्डर को ओपन कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन को वो परफॉर्म कर सकता है, अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में किसी तरह के भी कमांड को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईजी टू लर्न है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज इजियर टू लर्न, द ऑप्शंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऑप्शन जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। मैंने डिस्कस किया पहले भी कि अगर कोई म्यूज़िक फ़ाइल है तो म्यूज़िक फ़ाइल पे सिंबल ही म्यूज़िक फ़ाइल की शेप ही इस तरह की होगी कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये म्यूज़िक फ़ाइल है और इसके अंदर कोई सॉन्ग है या इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है। इसके साथ साथ अट्रैक्टिव है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो दिलकश होता है क्योंकि इसमें जो डिफरेंट जो आइकन्स हैं, डिफरेंट जो फोल्डर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइज़ में, डिफरेंट फोल्ड्स में हमें नज़र आ रहे होते हैं जिससे एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो बड़ा एक अट्रैक्टिव सीन जो है वो शो कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमने डिस्कस किया सिस्टम ऑपरेटिंग जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन है, जिसकी हमने काइंड कौन सी डिस्कस की है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें हमने काइंड डिस्कस किया है। इसके अलावा जो यूज़र इंटरफेस है वो हमारे पास है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो सेकंड टाइप जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र इंटरेक्शन कौन सी है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम ने हमारे पास तमाम ऑप्शंस ग्राफ्स की शक्ल में हमें शो हो रहे होते हैं, आइकन्स की शक्ल में शो हो रहे होते हैं। हमने जस्ट माउस से क्लिक करना है और मुतलका प्रोग्राम को, मुतलका फ़ाइल को ओपन करके अपना टास्क परफॉर्म करना है। लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें कोई फ़ाइल, कोई फोल्डर ओपन करने के लिए, तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें कीबोर्ड से जो है एक स्पेसिफिक कमांड देना पड़ेगी। उस कमांड को याद रखना पड़ेगा। वो कमांड अगर हमें याद होगी तो हम उससे मुतलका जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसे रीड करते हैं। अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस इन विच द यूज़र कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय typing commands with the keyboard is called command line interface. The command line interface is difficult because the user
हैज़ टू रिमेंबर कमांड्स। कमांड लाइन इंटरफेस जो सिस्टम है वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि यूज़र को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उससे मुतल्लिका कमांड को याद कर रखना पड़ता है, मेमोराइज़ करना पड़ता है। जब से इसके अपोजिट जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें हम माउस के ज़रिए से क्लिक करते हैं और वो फाइल वो फ़ोल्डर ओपन करके अपना टास्क ईज़िली परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कमांड कीबोर्ड के थ्रू देनी पड़ेंगी और उनको याद करना पड़ेगा। इट जनरेट्स एन एरर इफ़ देयर इज़ अ स्लाइड मिस्टेक इन द सिंटैक्स ऑफ द कमांड। और अगर हम कमांड गलत पुट कर देते हैं तो डेफिनेटली वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा और वो एरर शो करवाएगा। डॉस एंड सम वर्जन्स ऑफ यूनिक्स आर एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस। तो डॉस जो है और वर्जन जो यूनिक्स का वो जो है आपके पास एग्जांपल्स हैं इन यूज कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम की। तो फिगर में भी हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ जो एग्जांपल है, टू एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस एंड यूनिक्स। तो बेटा यूज़र जो सिस्टम्स है, यूज़र इंटरफेस है, उसमें हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखा और हमने कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा। दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम में हमारे पास आइकन्स, हमारे पास ग्राफ्स की शक्ल में फोल्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, हमने माउस के थ्रू क्लिक करना है और बड़ी ईजिली हमने अपने टास्क को परफॉर्म करना है। लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूँ करते हैं कि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कीबोर्ड से एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक हमें कमांड इशू करनी पड़ती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये मुश्किल है क्योंकि कमांड्स को याद रखना पड़ता है और अगर आप गलत कमांड देंगे तो डेफिनेटली आपका जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं करेगा और आपको सिस्टम जो है वो एरर शो करवा देगा। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मज़ीद जो है आप इजीली देखें, प्रॉपर तरीके से देखें। कोई इशू तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।